ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਖਰਾਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਖਰਾਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਸੋਹਣਾ ਤਵਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਤਵਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਖਰਾਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਖਰਾਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਬਚ ਜਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਫਰੇਬ ਨਾ ਖਾਓ ਬਚ ਜਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਸ਼ੇਖੀਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਫਾੜ। ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਸ਼ੇਖੀਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਫਾੜ। ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਖਰਾਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਨਜਾਤ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਯਿਸੂ ਹਕੀਕੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ। ਨਜਾਤ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਯਿਸੂ ਹਕੀਕੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ। ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੋ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੋ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਖਰਾਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਜਾਵੇਗਾ ਫੇਰ ਧਿਆਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਫੇਰ ਧਿਆਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ। ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ। ਹੋਸ਼ ਫਿਰ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਸਾੜ। ਹੋਸ਼ ਫਿਰ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਸਾੜ। ਸੋਹਣਾ ਤਵਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਤਵਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਖਰਾਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਖਰਾਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो जो बेपनाह मोहब्बत करता है। आइए हम अपने रूहानी महबूब की बातों को देख सकें। आज के जिंदा कलाम में से देखेंगे, खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे मत्ती की इंजील
कलाम पाक में से देखेंगे मत्ती की इंजील, उसका देखेंगे हम 9 बाब 9 बाब की हम 9 से लेकर 13 आयत तक खुदा उनका जिंदा कलाम देखेंगे कि हमारे रूहानी महबूब के इस जिंदा और पाक और कुदूस कलाम में क्या लिखा हुआ है। मत्ती की इंजील उसका 9 बाब और 9 से लेकर 13 आयत तक खुदा के जिंदा कलाम को देखेंगे। यसू ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया, और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से मसूल लेने वाले और गुनहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को, मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। इसके साथ हम एक और हवाला की एक ही आयत को देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत को, एक ही आयत को देखेंगे, और फिर उसके बाद हम अपने रूहानी महबूब को सजदा करेंगे और उसके सुंदर कदमों को छुएंगे। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन आमीन। आइए हम अपने सरों को खुदा उनकी हुजूरी में झुकाएं और आज के जिंदा कलाम के लिए हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे कि खुदा के जो अभी हमने देखा है उसके लिए हम अपने महबूब के, रूहानी महबूब के सामने सर झुकाएंगे और उसके सुंदर कदमों को छुएंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, कुल कायनात को बनाने वाले खुदावंद दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाते हैं। खुदावंद इस वक्त के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और आपकी प्रेजेंस के लिए आपको वेलकम करते हैं मेरे रूहानी महबूब, इसलिए कि तू ही हमारा पालनहार है और तू ही हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाने का अख्तियार रखता है और चेंज और तब्दील कर देता है अपने पाक फजल के वसीले से। तेरा शुक्र हो आज के इस जिंदा कलाम के लिए जो खुदावंदा हमारी रहनुमाई के लिए हमें बख्श दिया है, ताकि हम इससे इस्तेफादा कर सकें और जान सकें और सीख सकें। खुदा मैं अपने आप को और देखने और सुनने वालों को तेरे पाक मुकद्दस लहू में छिपाता हूँ और आपसे विनती करता हूँ खुदावन, तेरे बंदे में कोई सलाहियत, कोई हिकमत, कोई दनाई नहीं जिसके बायस खुदावन इस वचन को मैं बयान कर सकूं। अपने बंदे को पाक रूह का मसा दे और खुदावंद मुझ में कोई हिकमत, कोई दनाई, कोई तालीम नहीं, कोई फ़कीयत नहीं जिस पर मैं फ़ख्र कर सकूं, लेकिन मैं आपके पाक रूह पर और आपके पाक कदूस नाम में फ़ख्र करता हूँ। इसलिए कि जब खुदावंद मेरे होंठों और ज़बान का आप ख़तरा कर देते हैं
और खुदावंद अपने पाक रूह का दहकता हुआ कोला खुदावंद मेरे होंठों पर और जुबान पर रख देते हैं, तो खुदावंद तेरा पाक रूह मुझ में से होकर बोलता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से जिस पर हम गौर करने के लिए इकट्ठे हैं, तो खुदावंद इस कलाम के वसीले से खुदावंद हम सब की जिंदगी से 100 गुना फल फूटे। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद इस वक्त मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में उलझे हुए हैं, खुदावंद तेरा पाक और शिफा भरा हाथ बढ़ जाए और खुदावंद उनकी बीमारियों को खुदावंद तेरे पाक और जलाली और कुदूस नाम से झिड़कते हैं। वो बीमारियां खुदावंद जो बीमारियों में है उनके बदनों को वो बीमारियां यीशु के नाम से छोड़ जाए और वो उन बीमारियों को हम उठा गड्ढे में फेंक देते हैं। हालेलुया। जो कोई गंदी आत्माओं से लड़ रहा है उसकी भी तेरे पाक और कुदूस नाम से रहाई चाहते हैं और वो भी तेरे पाक और कुदूस नाम से चंगियाई पाए और तेरी जय जयकार करने वाला बन जाए। हालेलुया। इस कोरोना वायरस को भी हम तेरे पाक नाम से झिड़कते हैं और डिफरेंट किस्म के जो और भी जो वबाएं आ रही हैं या आने वाली हैं, तेरे पाक नाम से उनको भी बांध कर था गड्ढे में फेंक देते हैं। पाक खुदावंद जो कुछ भी तेरे पाक और जलाली और कुदूस नाम से हमने मांगा है बड़ी कसरत के साथ पा लिया है। आमीन आमीन। खुदावंद की तारीफ हो जो हम सब से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत ही के वसीले से मेरे अजीजों इस वक्त हम खुदावंद की हजूरी में है जो मेरा और आपका रूहानी परमेश्वर है, जो मेरा और आपका रूहानी महबूब है, जिसकी हम इस वक्त प्रस्तश में है और उसके प्यारे वचन को जानेंगे जो आज खुदावंद हमें देना चाहता है ताकि इस कलाम के वसीले से हम शेर और सूदा हो सके। अपने मन की जो प्यास है, भूख है, इस कलाम के वसीले से रूहानी प्यास, रूहानी भूख को इस कलाम के वसीले से मिटा सके। जिस तरह से हम जिस्मानी कुव्वत और ताकत को हासिल करने के लिए दिन में 3 बार मुख्तलिफ तरह की खुराकें हासिल करते हैं और आला से आला खाने की कोशिश करते हैं। क्यों खाने की कोशिश करते हैं? ताकि मेरा और आपका तन बदन जो है कुव्वत और ताकत से भरा रहे। ऐसे ही मेरी बहन, मेरे भाई, जब तक हम खुदा के जिंदा वचन के साथ नहीं जुड़ते, हमारी जो है कुव्वत और ताकत हमें रूहानी तौर पर हरगिज नहीं मिल सकती। लेकिन ये किसके बायस हम अपने मान की मजबूती हासिल कर सकते हैं, रूह की ताजगी हासिल कर सकते हैं, अपने रूह को किस तरह से शांत कर सकते हैं और रूहानी सुकून किसके वसीले से मैं और आप हासिल कर सकते हैं? इस जिंदा कलाम के वसीले से, इस बाइबल मुकद्दस के वसीला से, जिंदा खुदा के बेटे के नाम के वसीले से मैं और आप ईमान में, रूहानी ईमान में कायम हो सकते हैं, रूहानी कुव्वत पा सकते हैं। किसके बायस? इस जिंदा कलाम के बायस मैं और आप जो है एक रूहानी ताकत से माला माल हो सकते हैं और हम बीमारियों से लड़ सकेंगे और गंदी आत्माओं से लड़ सकेंगे। किसके बायस लड़ सकेंगे? खुदा के इस मुंह की बातों के बायस, अपने रूहानी महबूब की बातों के बायस मैं और आप जो है इस मुजिस्तान से लड़ सकेंगे और वो उसको हम लताड़ते चले जाएंगे। किसके बायस? यीशु के नाम के बायस। हालेलुया हालेलुया। आज का जो अनवान है कलाम का वो है
महसूल लेने वाला, टैक्स कलेक्टर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु जो है मत्ती के साथ जो है वो खाना खाने के लिए उसके घर पर है, और हम देखते हैं कि ये बहुत सी भीड़ को जो 8वीं आयत में हमने वचन में देखा है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे थी। कौन पीछे थे? लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम था, एक बहुत बड़ा क्राउड था, एक बहुत बड़ा जत्था था। और इसमें हम मुख्तलिफ तरह के लोगों को, मेरी बहन मेरे भाई, देखते हैं। और ये उमड़ता हुआ समंदर, जो समंदर हम देखते हैं एक बड़ी भीड़ की शक्ल में देखते हैं, जो यीशु के साथ साथ चल रही है। क्यों चल रही है? कि यीशु जो है उनको फ्री ऑफ कास्ट जो है हेल्थ प्रोवाइड करते थे, फ्री ऑफ कास्ट उनको फूड प्रोवाइड करते थे। और उनमें डिफरेंट किस्म के लोग थे, मुख्तलिफ किस्म के लोग थे, और बहुत कम उसके पैरोकार थे। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो तमाशा देखने वाले थे, और बलवा करवाने वाले लोग भी हो सकते हैं उस भीड़ में, जो अक्सर हम दुनियावी तौर पर भी जब बड़े इकट्ठ होते हैं, बड़े इज्तिमा होते हैं, तो वहां पर भीड़ की ज्यादती के बायस और डिफरेंट किस्म के लोगों के बायस बलवे हो जाते हैं। और यीशु की भीड़ में भी ऐसे नाराज लोग जो हैं वो मौजूद होंगे। और यीशु को ये जो उमड़ता हुआ समुद्र यीशु के साथ चल रहा था, तो यीशु को ये पता था कि बहुत जल्दी जो है ये समंदर किसकी मानद बैठ जाएगा, ये झाग की मानद बैठ जाएगा। ये बहुत सारे लोग मेरे पीछे से हट जाएंगे, चले जाएंगे। और मेरे अजीजों, ये कलाम और वचन भी हमें बताता है कि जो उसके हकीकी प्रस्तार थे, ईमानदार थे, वो ही उसके साथ जुड़े रहे, जो यीशु से हकीकी मानों पर, यीशु पर ईमान रखते थे, फेथ रखते थे, और यीशु की वो वर्शिप करते थे, यीशु को वो अपना निजात दहिंदा मानते थे। यहाँ पर हम देखते हैं जो मत्ती जो है ये महसूल लेने वाला है, टैक्स इकट्ठा करने वाला है। और इस दावत में भी, इस मंजर में हम देखते हैं उसके साथ उसके रुफ़का भी होंगे, उसके दोस्त भी होंगे, और वो भी उसी पेशे से रिलेटेड थे जो उसका टैक्स लेने का पेशा था, महसूल लेने का पेशा था। और हमने देखा कि मत्ती यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा, उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। और महसूल लेने वाले ने, मत्ती ने पहले ये सुन रखा होगा कि यीशु जिंदगियों को तब्दील कर देता है, यीशु बीमारियों से चंगाई दे देता है, और गंदी आत्माएं उसको देखकर वो भाग जाती हैं, थरथराती हैं, डरती हैं। और इसीलिए उसने अपने जॉब की परवाह नहीं की। उसको जो एक ऑनर मिला हुआ था, एक दर्जा मिला हुआ था, एक बड़ा आला पेशा मिला हुआ था महसूल इकट्ठा करने का, उसने उसी घड़ी छोड़ दिया, उसी दम उसने छोड़ दिया और यीशु के साथ चल दिया। और मैं और आप देखते हैं कि यीशु के साथ जब ये भीड़ में से जो लोग जो इसके रुफ़का थे, और फक्की और फरीसियों को उस खाने में हम देखते हैं, और वो फक्की और फरीसी जो है वो यीशु पर क्या उठाते हैं? उंगलियां उठाते हैं। क्यों उंगलियां उठाते हैं? कि ये फक्कियों और फरीसियों के साथ जो नाराज लोग हैं, जो गुनहगार लोग हैं, जो ये
इनमें कोई रास्तबाजी नाम की कोई चीज इनमें नजर नहीं आती। ये तो गुनहगारों के साथ अपना खाना खा रहा है, उनके खाने में शामिल है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु उनको क्या जवाब देता है, और यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा कि तुम्हारा उस्ताद मसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ क्यों खाना खाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये है जो वो फक्की और फरीसी इस बात से खाइफ थे, जले हुए थे, और उनके जो अंदर एक आग का लावा बन रहा था, वो किस तरह से यीशु पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन यीशु उनको जवाब क्या देता है, उसने ये सुनकर, जब ये फक्की और फरीसियों ने कहा कि ये गुनहगारों के साथ खाना खा रहा है, और यीशु ने उन्हें क्या जवाब दिया 12वीं आयत में मैं और आप मेरे अजीजों वचन में देखते हैं, खुदा के जिंदा कलाम में देखते हैं। उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, बीमारों को हरगज अब जो है वो जो तबीब सुनकर तंदुरुस्तों को क्या नहीं दरकार, तबीब दरकार नहीं, डॉक्टर दरकार नहीं। मेरे अजीजों, अगर मैं ठीक हूँ या आप ठीक है, तो फिर बगैर बीमारी के, बगैर लाचारी के वो आप डॉक्टर की क्लिनिक पर नहीं जाएंगे, आप हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। ऐसा ही मेरे यीशु ने उनको ये बात कहकर उनके मुंहों को बंद कर दिया। और फिर मैं और आप देखते हैं कि मगर यीशु ने क्या कहा कि मगर तुम जाकर उसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि क्या पसंद करता हूँ, रहम पसंद करता हूँ। यीशु क्या है, रहीम और करीम है, जो रहम करने में कुदरत रखता है, अख्तियार रखता है। ये सिर्फ और सिर्फ उसके पास अख्तियार है, किसी और के पास रहम करने का अख्तियार किसी के पास मैं और आप देखते नहीं। क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि किन को ढूंढने आया हूँ, गुनहगारों को ढूंढने आया हूँ। मेरे अजीजों, यीशु किन को ढूंढने आया है, गुनहगारों को ढूंढने आया है। यीशु किन को शिफा देता है, बीमारों को, जो जिस्मानी तौर पर बीमार है उन्हें शिफा भी देते हैं। ये फ्री ऑफ कास्ट जो है, यीशु हेल्थ भी प्रोवाइड करते हैं, यीशु जिंदगियों को भी तब्दील कर देते हैं, यीशु गुनाहों को भी क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। जिस तरह से मेरे अजीजों मरियम मगदलीनी ऐन गुनाह के हालत में पकड़ी गई और बड़ा क्राउड जो उमड़ आया, और जब शरीयत के जो सरदार थे, काहिन थे, उन्होंने फैसला सादर किया कि ये ऐन गुनाह की हालत में ये जो मरियम पकड़ी गई है, सेक्स में पकड़ी गई है, अडल्ट्री में पकड़ी गई है, इसको क्या किया जाए, संजार किया जाए। और यीशु और मरियम जो है उस बड़े झूमट में, उस झूम में है, उस सर्कल में है, और सबों ने क्या किया हुआ है, उनके हाथों में बारंबार पत्थर है। क्यों पत्थर उनके हाथों में है? क्योंकि उसके लिए ये ऑर्डर हो चुका है क्या करने का, पत्थर मारने का। इसीलिए हर किसी के हाथ में भारी से भारी पत्थर मैं और आप मेरे अजीजों देखते हैं। और जब यीशु वहां पर कह देते हैं उनसे कि भाई आप जरूर इसको पत्थर मारना, ये पत्थर खाने के लायक है, ये पत्थर से मर जाने के लायक है, जरूर मारना। और यीशु जो है वो मेरा और आपका रूहानी महबूब, जो कौमों और कबीलों का रूहानी महबूब है, वो उसके अब जो है जमीन पर बैठ गए और अपनी उंगली से एक एक का गुनाह
यीशु ने जमीन पर लिखना शुरू किया और यीशु ने कहा कि जो गुनहगार नहीं है वो पहला पत्थर मारे। और मेरे अजीजों, उनके गुनाह जो है, उनके जो भारी भार पत्थर पकड़े हुए थे उनसे भी कहीं ज्यादा भारी उनके गुनाह निकले और वो सारे के सारे चलते बने और शर्मसार हुए। किसके बायस? उनका पर्दा चाक होने के बायस, उनके गुनाह बताने के बायस, जो उनके पत्थरों से भी उनके गुनाह जो है यीशु ने तारीफ जमीन पर कर दिए, लिख दिए और वो सारे के सारे चले गए। और यीशु ने औरत से कहा, मरियम से कहा कि आए औरत, अपना सर ऊपर उठा और देख कोई यहाँ पर तुझे नजर आता है। उसने कहा, प्रभु कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो यीशु ने क्या कहा कि मैं भी तुझे क्या करता हूँ, माफ करता हूँ। और उसी घड़ी ये मरियम अपने रूहानी महबूब की जो है प्रस्तश करने लगी, यीशु के साथ जुड़ गई। ऐसे ही मेरे अजीजों, जब आज हम ये मत्ती के रसूल के बारे में देख रहे हैं, जो पेशे के एतबार से एक करप्ट आदमी था, रिश्वतखोर आदमी था, और इसको हम देखते हैं कि ये यीशु के साथ जुड़ गया। क्यों जुड़ गया? इस मत्ती को जिसने अपने आप को यीशु के साथ पेश कर दिया, जोड़ दिया, और यीशु ने यकसर उसकी जिंदगी तब्दील कर दी। और वो जो है वो टैक्स लेने वाला ना रहा, बल्कि वो यीशु का डिसाइपल बन गया, वो यीशु का नाम लेवा बन गया, वो यीशु का शागिर्द बन गया। इसीलिए मेरे अजीजों, उसका नाम जो है, जो अंजील मुकद्दस में उसके पहली किताब उसी के नाम से मंसूब है, इसी टैक्स कलेक्टर के नाम से मंसूब है। हालेलुया! मेरे प्रभु की तारीफ हो, जो बेपनाह मोहब्बत करता है। क्यों मोहब्बत करता है? वो रहम पसंद करता है, वो रहीम और गफूर खुदावंद है। वो कहर करने में धीमा और रहम करने में क्या है? गनी है। और गनी किन के लिए है? रहम किन पर करता है? गुनहगारों पर करता है। जिस तरह से उसने मत्ती पर रहम किया और उसके गुनाहों को मुआफ कर दिया। किसके बायस मुआफ कर दिया? क्योंकि वो अंदर से वो अपने आप को उसने यीशु के पीछे आने के बायस चेंज कर लिया था। इसीलिए मत्ती के नाम से अंजील भी जो है मंसूब है, जो अंजील मुकद्दस में पहली किताब है। हालेलुया! नए नामे की पहली किताब है, जो इसी टैक्स कलेक्टर से जुड़ी हुई है, जिंदा किताब। हालेलुया! और यीशु ने अलानिया क्या कहा था कि जो तबीब की किन को जरूरत है? बीमारों को जरूरत है। और गुनहगारों को किन की जरूरत है? मेरी जरूरत है। हालेलुया! हालेलुया! यीशु चुनने का अख्तियार रखता है, यीशु अपने साथ जोड़ने का अख्तियार रखता है। किसके बायस जोड़ लेता है? यीशु अपने प्यार के बायस जोड़ लेता है, अपनी मोहब्बत के बायस जोड़ लेता है, जो यीशु ने करके दिखाया। और वो क्या करके दिखाया था? अपने आप को मेरे लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए यीशु ने क्या किया था? सलीब पर खींच दिया था। भारी कीमत मेरे प्रभु ने अपने लहू से अदा कर दी। इसीलिए उसे ये शक्ति हासिल है, ये ताकत हासिल है। क्यों हासिल है? वो जिंदा है, वो जिंदा है, और वो खुदा का बेटा है, जिंदा खुदा का बेटा है। हालेलुया! मेरे प्रभु की तारीफ हो, जय जयकार हो मेरे रूहानी महबूब की, जो मुझे और आपको
प्यार करता है और कुदरत और इख्तियार रखता है मरियम मगदलिनी के गुनाहों को माफ करने का और दुनिया भर के गुनहगारों को आज भी वो बुला रहा है। वो मसूल लेने वालों की तरह, जो मसूल लेने वाला था वो यीशु का शागिर्द बन गया था। और फिर हम देखते हैं यीशु के जितने शागिर्द थे, कोई मशेरा था, कोई डॉक्टर था और कोई और पेशों से मुंसलिक था, लेकिन जब यीशु के साथ वो जुड़े, यीशु ने उन्हें आदमगीर बना दिया, रूहें जीतने वाला बना दिया। मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु आज पुकार रहा है, वो मुझे और आपको भी अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। वो मत्ती और पतरस की तरह, वो पलूस की तरह, वो यूहन्ना की तरह, वो याकूब की तरह, वो जेम्स की तरह वो हमें क्या बनाना चाहता है? अपना डिसाइपल बनाना चाहता है, शागिर्द बनाना चाहता है। इसलिए कि मेरे अजीजों, मैं और आप अपने प्रभु को नहीं चुनते, बल्कि मेरा और आपका प्रभु हमें चुन लेता है और वो हमें जो है कारामद बना देता है और वो हमें हमारे पेशों से छुटकारा दिलाकर आदमगीर बना देता है और रूहों को जीतने वाले बना देता है। किसके बायस बना देता है? अपने प्यार के बाहर अपनी भारी कीमत अदा की हुई है और वो अपने इख्तियार को जो है वो इस्तेमाल करता है, मेरी और आपकी जिंदगी में इस्तेमाल करता है। और यीशु ने जो हमें अपने कामों में शेयर होल्डर बनाया हुआ है, वो पाक रूह में उसने हमें शामिल किया हुआ है, बरतों के कामों में उसने हमें शामिल किया हुआ है। कोई मेरा और आपका प्रभु जो है वो इम्तियाज नहीं रखता। जब मैं और आप उसके शागिर्द बन जाते हैं, जब मैं और आप उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, तो वो हमारे साथ क्या बन कर रखता है? शराकत रखता है। अपने जो उसके कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, वो मुझे और आपको बख्श देता है। अपने फरिश्तगान जो है वो मेरे और आपके चगिर्द लगा देता है। इसलिए कि ये वचन कहता है ज़बूर 91 में क्या लिखा हुआ है कि मैं अपने फरिश्तगान तुम्हारे चगिर्द लगा दूंगा। जब मेरे खुदा के फरिश्तगान आपके चगिर्द होंगे, मेरे चगिर्द होंगे, तो फिर इब्लीस की कुव्वतें, दुनियावी कुव्वतें मुझ पर और आप पर असरअंदाज नहीं हो सकेंगी। किसके भाई? जब मैं और आप उसके डिसाइपल बन जाते हैं, जब मैं और आप उसके शागिर्द और शागिर्दें बन जाती हैं, तो फिर जो है मेरी और आपकी प्रोटेक्शन जो है यीशु अपने फरिश्तगान के बाइस करता है। क्यों करता है? कि वो हमारा खालिक और मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मेरी बहन, मेरे भाई आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन। जागो लोगो होश करो, क्यों सौंदे हो खराटे तुसी मार मार। जागो लोगो होश करो,